मुफ्ती साहब का जोरदार तालियों से इस्तेमाल करते हैं। एक तालियों के साथ मुफ्ती अशरफ ये मेहनत करने वाला आदमी है, उसको दीन की मालूमात है और उसके तमाम उलमाओं से संबंध है। वो सिर्फ थाना तक सीमित उसको रखना, ये मेरे ख्याल से हमारा नुकसान था। मैंने कुछ ऐसे लोग चुने हैं कि जो मालेगांव जाएंगे, जो यवतमाल जाएंगे, जहाँ पे मुस्लिम आबादी है, वहाँ जाकर अपने ख्यालात पेश करेंगे, उनको बताएंगे सच क्या है, मुसलमानों के साथ कितना अन्याय हो रहा है और मुसलमान एक तरफा वोट डालना चाहिए, ऐसा अपील करेंगे। और मुझे उम्मीद है और मुझे विश्वास है कि जो कर्नाटक में हुआ, जो मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है, जो राजस्थान में होने जा रहा है, वैसा ही महाराष्ट्र में होगा। देखो, बात अभी ऐसी है कि बात डेवलपमेंट की करनी ही नहीं है। मुझसे कोई पूछे कि आप मुमरा में अब डेवलपमेंट की बात करोगे क्या, तो मैं ना बोलूंगा, क्योंकि अब विचारधारा की लड़ाई है। अगर सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म रहा तो इस देश का नागरिक रहेगा, वरना इंडिया की जो मजबूती है, भारत की जो मजबूती है, वो खत्म हो जाएगी। अगर सेक्युलर इंडिया नहीं रहा, नया जब पार्लियामेंट हाउस बनाया तो एक पर्ची बांटी गई, जो संविधान का मूल है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें से सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म ये शब्द गायब हो गए थे। भारत से अगर सेक्युलरिज्म गायब हो जाता है, ईशान्य भारत भारत के साथ नहीं रहेगा। कई ऐसे राज्य है जिनमें अल्पसंख्यकों की अगर गणना की जाए तो ज्यादा है, जैसा केरल है। अनेकताओं में एकता, ये है भारत की विशेषता। हम इधर सदियों से भाई भाई के जैसे रहे हैं, कुछ हादसे हुए हैं, उससे इनकार कोई नहीं करता है, लेकिन आज मुमरा जैसा शहर, पिछले 2 महीने में कितनी बार लोगों ने मस्ती करने की कोशिश की, लेकिन अक़लियतों ने अपना दिमाग जगह पे रखे उनको जवाब नहीं दिया। जो वो चाहते थे कि जवाब दे दे, अक़लियतों ने दिमाग बिल्कुल शांत रख के जवाब नहीं दिया। हालांकि ये परमिशन कैसी मिली, किसने उनको जाने को दिया, ये सबको मालूम है। कौन परमिशन करवाता है, कौन ये खेल खेल रहा है, ये सबको मालूम है। पर शांति रखना, अमन रखना, ये मेरा काम है, मेरा फर्ज है। पिछले 14 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, और जब तक मैं मुमरा में हूं मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। काफी नहीं, ये उनकी ही लीडर ने ये काम करवाया है। पुलिस भी अगर काम कर रही है तो सिर्फ शमीम खान ने वो करवाया है। उसने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की, उसने लोगों से बात की, उसने वो इंस्पेक्टर को, मैं अभी प्यार से बोलता हूं, उसने डराया, धमकाया, और फिर ये काम हुआ है। और पुलिस भी अभी उनका साथ दे रही है और लोग भी उनके साथ हैं। लोगों को भी अच्छा लग रहा है, हॉकर्स को अच्छा लग रहा है। हॉकर्स को मेरा उनका फोन आया मेरे को कि साहब अच्छा हो रहा है, कि कोई गलत बात नहीं है। देखो, ऐसा है कि ट्रैफिक अगर साफ होता है तो मुमरा से शील जाने के लिए हमको सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। हमने इतने बड़े रास्ते क्यों बनाए? हम कोई हॉकर्स के खिलाफ नहीं है, गरीब का भी पेट होता है और भरना चाहिए। अभी एक हॉकर्स मार्केट बना रहे हैं हम, ये सब इधर शिफ्ट हो जाएंगे, सब हॉकर्स हटा दिए जाएंगे। गुलाब मार्केट तक सीमित था, अब गुलाब मार्केट से लेके तुम शील तक मार्केट लगाओगे, ये ऐसा नहीं चलता है। पीला पट्टा किसी और कारण से है, पीला पट्टा ये हॉकर जोन नहीं है। किसी ने भी कहा नहीं था, पीला पट्टा जो रास्ते पे मारा जाता है उसके अलग कारण है। और अगर मैं कहूं
तो जरा उन हॉकर्स से बात कर लो, कितने हॉकर्स मुमरा कौसा के, वो जरा जानकारी ले लो। ऐसा है कि वो हैंगिंग मार्केट वर्कआउट नहीं हुआ, फिर बाद में कोरोना आ गया, कोरोना के कारण म्युनिसिपैलिटी के पास पैसा नहीं रहा, कितने काम फंस गए वो हमको मालूम है। मेरे ख्याल से काम डेढ़ एक साल में मिल जाएगा। ऐसा कुछ कुछ मुद्दे बराबर है, उनके भी बराबर है, लेकिन आप जब गाड़ी लेते हो तब ये भी ख्याल करो ना, मैं गाड़ी कहाँ लगाऊंगा। ये रास्ते गाड़ी लगाने के लिए तो नहीं बनाए ना लोगों ने, म्युनिसिपैलिटी ने जो भी वो खर्चा किया है वो गाड़ी लगाने के लिए नहीं बनाए। तो तुम्हारे इलीगल बिल्डर्स ने पार्किंग खत्म किया, गार्डन्स खत्म किए, ऐसा कोई खुला प्लॉट नहीं जो खत्म करना नहीं चाहते। अब घासवाला के बाजू में गवर्नमेंट रिजर्वेशन है, वो घासवाला के लोगों का फोन आया था कि साहब इधर भी बिल्डर चक्री मार रहे, अगर उन पर कार्रवाई करो तो मुसलमानों के पेट के ऊपर जितेंद्र आवाड लात मार रहा है। पार्किंग का बोर्ड लगा है क्या? तो पार्किंग का बोर्ड रहेगा तो ही पार्किंग कर, बाकी सब इलीगल पार्किंग ही है। तुम कल हाईवे पे पूछोगे यहाँ नो पार्किंग का बोर्ड लगा है क्या, और हाईवे पे गाड़ी लगा दोगे तो सब हो जाएगा। कोई बिल्कुल चिंता मत करो, सब शांति हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो सबसे बड़े मसला मैं देखता हूँ, जो हमारे समाज को जो त्रास है, जो अड़चन है, वो एजुकेशन। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जब इस देश के अंदर 100 ग्रेजुएशन बनते हैं तो उसमें से सिर्फ 31% ग्रेजुएट सिर्फ हमारे होते हैं। इसका मतलब हमारी आबादी से भी कम होता है। और जहाँ पर PhD 100 बनते हैं वहाँ पर सिर्फ एक PhD हमारा होता है। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि एजुकेशन के अंदर हमारा समाज जो माइनॉरिटी है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम लोग ये आगे बढ़े। और कॉलेज के अंदर जो हमारी रिजर्व सीट है 5% जो एजुकेशन की जो रिजर्व सीट है, हम इसको आगे बढ़ाएं ताकि ये रिजर्वेशन हमारा 15% तक जाए और हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो नस्ल है और हमारे जो लोग हैं वो तालीम के अंदर आगे बढ़े। तालीम हम लोगों ने जो हमारे सीनियर साहब हैं वहाँ पे टाइगर ने, आपको मालूम है कि मैडम तो पहले सीनियर साहब तो चेंज हो गए, नए सीनियर साहब आए। हम लोगों ने उनसे बात की थी और उनका सीनियर साहब का कहना ऐसा था कि माहौल वातावरण खराब ना हो, आपस में दो समाज टकराव ना हो, हम कानून के थ्रू काम करेंगे। तो हमने उनसे कहा कि आप FIR कब लॉन्च करेंगे, तो उन्होंने कहा कि कुछ पीरियड हमको दीजिए, हम FIR लॉन्च करेंगे। लेकिन इससे भी उन्होंने की है और हम प्रोसीजर के थ्रू जा रहे हैं। और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि दो समाज के अंदर तनाव पैदा हो, बल्कि हमारी विचारधारा, हमारी सोच ये है, हर समाज के अंदर मैम 5% लोग बेवकूफ़ हर समाज में रहते हैं। वो जिस लड़के ने उसने हरकत की उससे बेवकूफ़ी की। और हम अपने मराठा जो भाई हमारे जो हमारे गणेश मुंडे साहब है जो गाँव है, हम उनसे कॉन्टेक्ट के अंदर है और इंशाल्लाह माहौल साजगार होगा और उस स्कूल के अंदर फिर से हमारे बच्चे इंशाल्लाह अमन शांति। अभी तो मैडम दिवाली की छुट्टी अभी स्टार्ट हुई है और हम लोगों ने वहाँ के जो प्रिंसिपल है उनका नाम भूल रहा हूँ, हमने उनसे कॉन्टेक्ट किया है। उन्होंने कहा कि हालात आहिस्ते आहिस्ते सब सुधार पर है और यकीनन दिवाली की छुट्टी के बाद आदिल भाई सब नॉर्मल हो जाएगा और बच्चे हमारी तालीम के अंदर वहाँ पर जाएंगे और एजुकेशन में इंशाल्लाह। माइनॉरिटीज़ के अंदर हमारे मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है, हमारे दलित भाई हैं और हमारे जो ईसाई भाई है, जो ऑस्ट्रेलियन है, जैन है, इसके अंदर हर समाज के ऊपर कहीं ना कहीं जब से ये मोदी सरकार आई है ये हर समाज के ऊपर जुल्म कर रही है। अगर आप मणिपुर के हालात देखेंगे आदिल भाई, तो सबसे ज़्यादा चर्च को आग लगाया गया। हालांकि UN के अंदर इसकी आवाज़ भी उठी और हम लोग जो हमारे कलवा के अंदर जो चर्च है, हम उस फादर के साथ कांटेक्ट में हैं और हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे महाराष्ट्र लेवल के अंदर कि हमारी आवाज़ गूंगी जो सरकार है उनके कानों तक पहुँचे और वो लोग इंसाफ करें। अगर सरकार इंसाफ नहीं करेगी तो इंशाल्लाह हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, हम लोग अपने मराठा जो हमारे भाई हैं, जो पाटिल साहब जो आंदोलन कर रहे हैं, हम उनके साथ में हैं और हमारा मराठा समाज जब भी निकलेगा रिजर्वेशन के लिए हमसे जो हो सकेगा हम इनका बिल्कुल साथ देंगे। और हम उनके साथ साथ में हम ये भी मांगनी कर रहे हैं कि हाई कोर्ट का ये जजमेंट है, हाई कोर्ट का ये निकाल है कि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो रिजर्वेशन का मुस्तहिक है वो मुस्लिम समाज है और हम लोग जैसे हमारा मराठा समाज का होगा और हमको ये उम्मीद है कि हमारी सरकार आएगी और हम मुस्लिम रिजर्वेशन को इंशाल्लाह यहाँ पर पास करा के रहेंगे। थैंक यू।